Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDA Senior Secondary School, Kalaya. Now in this video we will discuss about the exercise 4.3 and the question number 4. अपना क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक शहर के अंदर एक कार है या फिर टैक्सी है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर चार्ज लेती है भाई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो ये कहता है कि अगर वो कार है, अगर वो फर्स्ट किलोमीटर चलेगी तो उसका कॉस्ट है 8 रुपीज और उसके बाद वो जितना भी फर्दर चलेगी उसकी कॉस्ट है 5। तो हमने क्या किया, जो टोटल डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका कॉस्ट तो है 8 रुपीज, 8 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट कितना चलेगी, देखो टोटल x 7 किलोमीटर चल चुकी है तो कितना रिमेनिंग बच गया, x माइनस 1, ठीक है। उसके लिए चार्ज फिक्स है 5 रुपीज, ठीक है। मैंने क्या किया, डिस्टेंस को x मान लिया और फेयर का मतलब कितने चक्कर लगाए या टोटल, इसको हम कोस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं भाई, कोस्ट, ठीक है। अपनी कोस्ट है y, तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस और कोस्ट इनके अंदर एक रिलेशनशिप बनाना है और उसको लेकर एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, टोटल कोस्ट y इक्वल टू, देखो भाई जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए चार्ज कितना है 8 रुपए। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर किलोमीटर चला गया कितना है x माइनस 1, इसके लिए चार्ज कितना है 5 रुपीज, ठीक है। इसको ऐसे समझो भाई, देखो जब भी हम कहीं किराए की कार वगैरह करते हैं तो जो कार वाला है वो हमें ये बताता है कि मैं 10 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लूंगा, ठीक है। अगर आप उसको बोलते हो कि हमें 350 किलोमीटर आना जाना है तो वो क्या कहेगा, 350 की 10 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये बोल देगा मैंने तो इतने रुपए लेने हैं आपसे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सेम है, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज के अकॉर्डिंग है और जो नेक्स्ट है उसके हैं 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद कितना डिस्टेंस है x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो y कितना आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y कितना आ गया 5x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे, x की जगह 0 पुट कर दो तो y कितना आ गया 3, x की जगह 1 पुट कर दो, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 8, x की जगह 2 पुट कर दो, 5 2 जा 10 और 3 30, ठीक है। ये हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर, ओ सॉरी इसकी टेबल बना दी। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, कैसे, ऐसे जैसे हम करते आए हैं। नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं तो अपनी प्लस की दोनों वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। अपनी वैल्यू बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, ड्रा ग्राफ, x की वैल्यू 0 है और y कितना है 3, x की वैल्यू 0 और y 3 है, ये आ गया 0 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 13 है। तो हम क्या करेंगे, स्केल के साथ इसको मिला देंगे और जो ये ग्राफ आया है इस पे हम लिख देंगे y इक्वल टू 5x प्लस 3। एक बार इसको नोट डाउन कर ले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
बेसिकली जो अपना क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप ड्रा कर रहा है डिस्टेंस और फेयर कोस्ट के साथ। डिस्टेंस हमने x लिया है और जो कोस्ट है वो हमने y ली है, ठीक है। तो y देखो टोटल कोस्ट कितनी होगी, जितनी कोई कार है या फिर टैक्सी चलेगी और मल्टीप्लाई में साथ में उसके रुपीज कितना चार्ज है, जैसे अगर 1 किलोमीटर का है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई, ये सब कुछ गिवन है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कितनी चली, देखो टोटल x है, ये डिस्टेंस 1 चल चुकी है तो आपका कितना आगे कितना बच गया x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो y कितना आ गया 8 प्लस 5x माइनस 5। उसके बाद हमने क्या किया है, ये सोल्व किया है और इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। जो मेन चीज है इस क्वेश्चन में वो ये है भाई y। मैंने y इसलिए लिखा है क्योंकि जो कोस्ट होती है वो डिस्टेंस के और चार्ज का मल्टीप्लाई करके आती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। अगर आपको 350 किलोमीटर जाना है और जो कार वाला है वो आपसे ये बोलेगा कि मैं तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए लूंगा, तो वो यानी कि टोटल उसको कितने देने पड़ेंगे 3,500 रुपए, ठीक है। ऐसा ही यहाँ रिलेशनशिप बना रखा है डिस्टेंस का रेट के साथ, डिस्टेंस का रेट के साथ, ठीक है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें 4 इक्वेशन दे रखी हैं, ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 4 इक्वेशन दे रखी हैं और एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। उसने हमसे ये पूछा है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। देखो ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर हम हर एक क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भाई ये क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि पेपर में हमें और भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगा सकते, तो इसको जल्दी से जल्दी कम टाइम में सोल्व करने का मेथड क्या है वो देखो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ये इक्वेशन हमें गिवन है इनके पॉइंट लिख लेंगे। देखो एक तो पॉइंट ये है -1 1, एक पॉइंट ये है 0 0 और एक पॉइंट अपना ये। मैंने क्या किया, तीनों ही पॉइंट को ले लिया और तीनों ही पॉइंट हम यहां रखेंगे। अगर कोई इक्वेशन इन तीनों ही पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो अपनी फाइनल रिजल्ट इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन 2 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तीसरे को नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो किसी को भी नहीं कर रही, ठीक है। अगर सेटिस्फैक्शन इक्वेशन का है तो फिर तीनों ही यस होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो भाई मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, y की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू x की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है x और y दोनों का जोड़ कितना है, 0 है, तो करके देख लें। -1 में +1 ऐड कर लो, कितना आ गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है। 0 में 0 ऐड करेंगे तब भी 0 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है। और x प्लस वाई इक्वल टू ये लास्ट वाली पुट करें 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। तो अपनी आंसर क्या है, सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये बता दे रहा हूं कि ये दोनों भी क्यों नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर होते हैं, ठीक है। तो हमें फिर ये सभी चेक करके देख लेंगे, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये और ये क्यों नहीं है, ये तो पता लग गया क्यों है क्यों नहीं है, ये पता लग गया है। अब हम दोनों को चेक करेंगे। y इक्वल टू 2x है, y की वैल्यू पुट करें 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना है -1, यहाँ 1 है यहाँ -2 है, ये नॉट इक्वल है तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। 2 + 3y इक्वल टू 7x वैल्यू पुट करके देख ली, पहले ही रख लो। 2 + 3 इंटू वाई की जगह पुट करेंगे 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स की जगह -1, 2 + 3 इक्वल टू -7, ये नॉट इक्वल है भाई क्योंकि यहाँ तो 5 आ रहा है और यहाँ पे कितना है -7, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज में है इसके 2 क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट मैंने आपको करवाया है, सेकंड आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें,
ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी और फातिमा दो 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसको लेके हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो यामिनी है उसको मैंने x मान लिया और जो फातिमा है उसको मैंने y मान लिया। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपीज है। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन ड्रा हो जाएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस y। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, अगर y 50 है तो x कितना आ गया, 50, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का सम 50, अगर इसने 50 दिए हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे ने भी 50 दिए हैं। ठीक है, अगर इसने 0 दिया है, अगर इसने कुछ दिया ही नहीं तो ये कितना आ गया, 100। अगर ये 0 है तो ये कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोनों की प्लस की वैल्यू में तो अपना जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले ग्राफ, पहले पॉइंट ड्रॉ करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये हमने ग्राफ की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग पुट कर दी। ठीक है, अब देखो x भी 50 और y भी 50 है, x भी 50 है और y भी 50 है, तो यहाँ आ जाएगी भाई ये वैल्यू 50 पर 50। उसके बाद है x 100 है और y 0 है, तो ये यहाँ। उसके बाद x 0 और y क्या है, 100 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड